नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, गेम चेंजिंग डे, इतनी सारी सेबी की न्यूज। बात करेंगे कि मार्केट में कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। कल गेम चेंजिंग मतलब कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, मार्केट क्या करेगा। जैसा कि कल मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी को दिखा के आपको एक चीज बताई थी कि भाई बैंक निफ्टी हर बार क्या करता है। पिछली बार यहां पे क्लोजिंग दिया था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो फाइनली गैप अप का तो मैंने प्राइस एक्शन का भी बोल दिया था और मार्केट हल्का सा बुलिश था, गैप अप का बता दिया था। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो पीसीआर था, वो काफी ज्यादा नेगेटिव था। उसको देखते हुए गाइस मॉर्निंग में ही बता दिया, कल भी बता दिया कि मार्केट भले ही गैप अप हो जाए, आना उसको एक बार के लिए डाउन ही है और मार्केट फिलहाल अपने इसी रेंज पे आके क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए गाइस, ये एडवांस वीडियो है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी वीडियो अपलोड होने के बाद अगर कुछ भी अपडेट आई तो यहीं पे मिलेगी। दूसरी बात कि गाइस, मैं ही एक ऐसा बंदा हूं जो यहाँ पे आपको 3:30 बजे से पहले कल के मार्केट की प्रेडिक्शन का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि गाइस कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर, न्यू फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है, बट आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो जेन्युइन है या नहीं है। बात करते हैं, मॉर्निंग का डे स्टार्ट होता है, ऑलरेडी कल ही बता दिया था कि भाई गैप अप तो होगा, लेकिन मार्केट मार्केट गैप अप तो होगा, लेकिन डाउन साइड मूवमेंट मार्केट ओपन होने के बाद ही आएगा। लाइव स्ट्रीम पे आप मेरे साथ थे तो मैंने तो इतना बता दिया कि निफ्टी की एक्सपायरी भी 300 के आसपास करेगा। जहां पे कल क्लोजिंग की थी उसके आसपास बता रहा था। यहां पे आप देखेंगे तो निफ्टी की एक्सपायरी इसने 24,300 पे ही बताया था। आप देख सकते हो, आपके लिए एक नया वो लेके आ रहा हूं, नई चीज लेके आ रहा हूं, तो देखता हूं इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। वैसे अभी ये फेल नहीं हो रहा है, ठीक है ना गाइस। तो बात करेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल मूवमेंट क्या होगा और सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो क्या क्या लेवल्स एक्टिव होंगे, कौन से जो लेवल्स है उसमें हमें जैकपॉट मिलेगा, वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। बोला भाई गैप अप ओपन मार्केट, वो भी स्मॉल का बोला, तो स्मॉल ही देखने को मिला होगा, स्मॉल गैप अप हुआ, ठीक है ना। उसके साथ लाइव स्ट्रीम आया 10 बजे, उसके साथ आपको लेवल्स भेजे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारे लेवल्स भेज दिए। बैंक निफ्टी अपसाइड हम कब जा सकते हैं 52,440 जो एक्टिव नहीं हुआ था, और बैंक निफ्टी डाउन साइड कब जा सकते हैं 51,980। क्यों? क्योंकि 52,000 का पावरफुल सपोर्ट था, मार्केट तो इससे ऊपर था, लेकिन फिर भी हमने 52,000 के डाउन पे ही लिया। और 52,000 का जब लेवल टूटा ना गाइस, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 52,000 जैसे ही मार्केट लेवल टूटा तो कम से कम एक अच्छा सा मूवमेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबके अंदर आपने देखने को मिला होगा। ये देखो फिन निफ्टी में भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी, हमें डाउन साइड का मूवमेंट मिला। उसी के साथ साथ निफ्टी ने भी मूवमेंट दिया और फिन निफ्टी ने भाई हमें छोड़ा भी नहीं। फिन निफ्टी को तो ये 23,700 का एक हमने पेपर ट्रेड भी बना लिया, जो कि एक 200 का 330 340 के आसपास मूवमेंट देके आया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी, इसलिए नंबर इसलिए दिए हुए हैं। कुछ लोग मेरे नाम से फेक भी चैनल यूज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दिस इज अवर ओरिजिनल नंबर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं गाइस, मार्केट यहां से गिरता है, हर एक चीज की अपडेट दी है और ये भी बोला बैंक निफ्टी का 52,000 का पावरफुल सपोर्ट है, फिन निफ्टी का 23,500 का सपोर्ट है। जब तक ये टूटेगा नहीं, आप डाउन साइड के लिए एक श्योर ट्रेड का प्लान मत करना, इस चीज का भी मैंने बताया था गाइस। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया और मार्केट हल्का सा डाउन आता है और उसके बाद रीटेस्ट की तैयारी करता है। और 12 बजे के बाद मैंने भी कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि ज्यादा एक होता है ना गाइस, लोग ओवर ट्रेड करते हैं। मार्केट ने देखो एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छी इंटरेस्ट बात यह है कि मैंने मॉर्निंग में ही बोल दिया था गाइस कि देखो डाटा इज बियरिश, 9:23 पे डाटा इज बियरिश, सो स्मॉल ट्रेड डाउन साइड, फॉलो सीटीसी रूल्स बिफोर 10 AM, क्योंकि 10 बजे के रूल्स पे हम सीटीसी रूल्स फॉलो करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखिएगा गाइस, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गिव अवे, जो आप सभी को पता होगा, और वो गिव अवे 50,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे चैनल पे हो जाएंगे तो हो सकता है अगर आपका भी उसमें नाम हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखना, क्या पता वो नाम आपका भी हो उसके अंदर। तो बात करते गाइस अगेन हम अपने कि कल मार्केट में क्या होगा, अच्छे से थोड़ा डिस्कशन करते हैं। उसके साथ ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे और क्रूड ऑयल भी देखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए गाइस, चार्ट पे आ गया हूं मैं और यहाँ पे बैंक निफ्टी अगेन अपने 52,000 की रेंज में आ चुका है।
निफ्टी भी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी भी एक प्रॉपर तरीके से इस ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं ट्रेंड लाइन रिमूव कर रहा हूं, यहां से भी रिमूव कर रहा हूं, बट यहां पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन तो मैच हो रही है परफेक्ट तरीके से, यहां पे ट्रेंड लाइन बन रही है, आप सभी को पता है। याद रखिए 24,200 इस निफ्टी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, निफ्टी फुल सपोर्ट करेगा किसको भैया, सेंसेक्स को फुल सपोर्ट करेगा निफ्टी, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं ओआई पे कि निफ्टी का ओआई क्या कह रहा है। आज इसकी एक्सपायरी थी, ये बोल रहा है भाई 24,300 पावरफुल रेंज है और 24,350 पे भी है और 24,400, अगर इसको ऊपर जाना पड़ेगा तो 24,400 को क्रॉस करे भाई फिर जाना पड़ेगा इसको ऊपर। ये तो ये बता रहा है सपोर्ट यहाँ पे डाउन साइड तो 24,200 मतलब सपोर्ट ही सपोर्ट, डाउन साइड तो लेवल्स अगर मार्केट टूट गया गाइस तो फूट जाएगा, हो सकता है ये बजट डे का भी वेट कर रहा हो, क्या ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया आपने देखा। फिलहाल हम नहीं कह सकते कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है। जब तक ढंग से लेवल टूट के मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड ही क्लोजिंग ना कर दे तब तक आप नहीं कह सकते। वापिस आ गया गाइस 52,000 का सपोर्ट और 52,500 का रजिस्टेंस, ये चीज आपने देख ली। ओके, बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी भी यहाँ पे 23,500 का वापस इसका सपोर्ट बन गया, मार्केट गया था 23,500 को तोड़ के वापस अपने जोन में आ गया 23,600 पे। सो अब पीसीआर यहाँ पे इसका भी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी का भी पीसीआर नेगेटिव है, निफ्टी का भी नेगेटिव है, भाई इन सब का नेगेटिव तो सेंसेक्स का भी नेगेटिव ही होगा, इस चीज को सोचो। अब हम बात करते हैं इंडिया विक्स भी थोड़ा नेगेटिव है, तो चलते हैं अगेन अपने चार्ट के ऊपर। तो फिन निफ्टी वापस आपके रेंज में आ चुका है, इस चीज को तो आपने देख लिया है। कल भी देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और गैप अप होकर मार्केट डाउन आ गया। तो फिन निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करता हूं तो जब तक गाइस ये 23,700 का लेवल ब्रेक नहीं होगा हमारा अपसाइड का प्लान नहीं बनेगा, और मार्केट अगर यहाँ से भी ओपन हो जाता है तो अगेन वही सिनेरियो अपनाएगा, डाउन की तरफ आएगा। तो याद रखिएगा जब तक मार्केट में एक दो कैंडल नहीं बनती आप क्विक एंट्री मत करना। कल है फ्राइडे, फ्राइडे मतलब गेम चेंजिंग डे, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। टॉप पे ओपन होगा, रिवर्सल आएगा तो डाउन आएंगे, जो कि अपने को इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मार्केट में टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां से रॉकेट बन जाएगा तो हम अपने अपसाइड के लेवल्स पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे गैप फिलिंग का एक लेवल हमको दिखाई दे रहा है 23,800 के आसपास। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिर निफ्टी में सिंपल है गाइस, ठीक है ना, जब वापस जोन में आ गया है ये और जब तक ये टॉप पे जाके रिवर्सल करेगा तो अपन वापस अपने जोन में आ जाएंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है बैंक निफ्टी, निफ्टी और उसके बाद सेंसेक्स में चलेंगे। याद ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी यहां पे क्लोजिंग कल भी किया और आज भी यही कर रहा है। क्या हुआ भाई, गैप अप हुआ, देख लिया आपने। अगेन कल क्या करेगा, 52,000 का सपोर्ट के डाउन की तरफ क्लोजिंग होती तो मैं कह सकता था कि भाई गैप डाउन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से प्लान कर रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की। अगर आपको भी पता है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है मार्केट गाइस साइडवेज यहां पे ओपन होकर डाउन आके इस तरह से साइडवेज होकर मार्केट अप साइड की तरफ क्लोजिंग कर दे कल का, अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की तैयारी कर रहा है तो, ठीक है ना। फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर इस तरह से पैटर्न बनाएगा थोड़ा सा और एक बार रिजेक्शन लेके फिर भागेगा तो मजा आ जाएगा। वैसे 5 मिनट पे देखोगे तो आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। बात करता हूं निफ्टी की, निफ्टी देखो यहाँ पे क्लोजिंग करता है, गैप अप होता है, अगेन क्लोजिंग करता है, फॉल देता है, फिर से यहाँ पे क्लोजिंग करता है, गैप अप होता है, क्लोजिंग करता है, गैप अप होता है, ठीक है ना। फाइनली इतना कह सकता है कि बैंक निफ्टी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 24,300 पे BTST लेने का कोई महत्व नहीं बनता है। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप की तरफ चला जाएगा 24,400 पे तो हम रिजेक्शन आएगा तो वापस डाउन आएंगे, वही आज के लेवल्स रहेंगे 24,300, 24,250 और 24,200 ये सपोर्ट रहेंगे। और 24,450 का जब तक लेवल नहीं टूटेगा रीटेस्ट लेके हम अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। और भाई ऑल टाइम हाई पे पहुंच भी गया तो अपने को रिजेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो डबल टॉप पे डाउन साइड आएंगे तो इसमें भी मजा आएगा। तो ये हो गया निफ्टी का, जैसे निफ्टी चलेगा वैसे ही सेंसेक्स चलेगा। तो ध्यान रखिएगा कल फ्राइडे का डे है। फिलहाल BTST सेम अगर गैप अप हो भी गया तो कोई बात नहीं, होने दो गाइस, नहीं लेंगे। गैप अप यहाँ पे दिख रहा है, हमेशा यही कर रहा है। यहाँ पे एक बार के लिए ऐसा हुआ था कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई, गैप अप हुआ, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे देखो क्लोजिंग हुई, गैप डाउन हुआ। एक ही बार हुआ था कि मार्केट ने धोखा दिया था, पूरा प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए ये जो रिस्क है ना, इसको देखते हुए हम BTST का चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। कल फ्राइडे भी है, अगर कल फंस गए तो सैटरडे संडे भी फंस जाओगे, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके,
अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भले ही यहां पे ओपन होता है 400 पे या 500 पे, कहीं पे भी ओपन हो, जब तक बैंक निफ्टी 500 का लेवल 52,500 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता, हम यहां पे प्लान नहीं करेंगे। 52,500 का क्रॉस करेगा तो 52,600 पे एक मार्केट जाएगा, 52,600 के बाद 52,750 जाएगा, और 52,750 टूटेगा तो हम कह सकते हैं 52,800 और 53,000 की तरफ हमारा रास्ता साफ साफ दिखेगा। लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, स्मॉल गैप अप की तैयारी कर रहा है, अगेन स्मॉल गैप अप की तैयारी कर रहा है, और बड़ा गैप अप कर दिया तो पहली कैंडल में रिजेक्शन और फिर पूरे दिन साइडवेज, तो ये भी प्लानिंग कर सकता है। चलिए हम चलते हैं अपने सेंसेक्स के चार्ट पे। ओके, तो फिलहाल के लिए जब तक रेंज नहीं टूटती हमें प्लान नहीं करना चाहिए, और फ्रेश लेवल्स तो आपको मॉर्निंग में भेजता ही हूं। और सेंसेक्स की मैं बात करता हूं तो सेंसेक्स में गाइस सेम निफ्टी की तरह बन रहा है, सेम निफ्टी की तरह। ओके, सेम निफ्टी की तरह बन रहा है, ये भी गैप अप की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। ओके,